Okay, good evening. Welcome all the students. Salam alaikum. Today there is a very important lesson for you. This is not only for writing the exam purpose, but today in the life it is going to be useful to you. So this is the lesson I am going to explain today. Unit 10, Polonius' advice to his son. Okay, it's written by William Shakespeare, very famous writer, and it is taken from a book called Hamlet, Act 1, Section 3. Here two main characters, one is Polonius, he is the father, and Laertius, he is the son. The father is giving many advices to the son. Okay, these advices are very important for the life, how to lead the life. So these are the advices which I am going to explain one by one. Okay. Today's lesson I will explain you more in Hindi also, not only in English. Why? Because this is not only for you. This is useful for all the youngsters. I can say for your brothers, sisters and all. Let them listen. So, I will explain the things in Hindi also to make you to understand very important lesson. Because it's written by one of the world most famous person. It's called William Shakespeare. And this particular lines are taken from his book called Hamlet, Hamlet. There are many acts are there, but we have taken it from the Act 1. So, it is about the character building. These are the advices given by a father to his son. Okay, the son is going to France for the higher studies. So, at that time, the father has given so many advice. First, he has given the blessings. So, पहले आशीर्वाद दिया. So he said, आपका कैरेक्टर को सही सलामत रखना, रक्षा करना कैरेक्टर को, चरित्रहीन नहीं बनना वहां जाके. ओके, ये पूरा जो भी बोल रहा है अपना दिमाग में रखो, फॉलो करो. ओके, जो भी विचार है हमारा विचार, पूरा विचार दूसरों को नहीं बोलना. ओके, जो हमारा ख्याल है, जो भी है, सारी चीज किसी को नहीं बताना. ओके, जो भी आप बोल रहे हैं सोच समझ कर बोलना. जो भी मुंह से आता है वो नहीं बोलना. जितना कम बात करना उतना अच्छा है. ओके, सबसे ताल्लुकात करना, सबसे फेमिलियर होना, सबसे परिचय होना, बहुत ज्यादा इंटीमेसी नहीं होना. ओके, ज्यादा गुस्सा में नहीं आना. बिकॉज जो गुस्सा में आता है ना, तब जो एक्शन जो करता है आप, वो बहुत अपोजिट होता है. जो भी डिसीजंस होता है वो गुस्सा में नहीं लेना. किसी हालत में वल्गर लैंग्वेज यूज नहीं करना, असभ्य नहीं होना. ओके, असभ्य नहीं बनना, वल्गारिटी नहीं होना. सो ये सब सलाह, ये सब ओके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी डिसाइड करेंगे. बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन फैसला आपका होना, दूसरों का फैसला से नहीं होना. जो अच्छा दोस्त मिलता है उसको पकड़ कर रखना, उसको नहीं खोना. जैसा स्टील होता है ना, वैसा पकड़ के रखना, उसको करीब ही रखना, हमेशा आपका दिल का करीब रखना, उनको कभी नहीं छोड़ना उसको. ये अपना आत्मा का है वो भी. ओके, लेकिन दोस्ती में वफादारी होना बहुत जरूरी है. सबसे हाथ नहीं जोड़ना, हाथ नहीं मिलना. दोस्ती करने से पहले आप डिसाइड करना कौन अच्छा दोस्त है, कौन बुरा है, जो फॉल्स वन, बेटर वन एंड फॉल्स वन. ओके, ज्यादा दोस्ती करेगा तो कभी वो चीट करेंगे आपको. सो नया लोग से जो आप मुलाकात हो जाएंगे, तब बहुत सावधान से होना, केयरलेस नहीं होना. ओके, और उधार देना नहीं है और उधार लेना नहीं है, दोनों डेंजरस है. वो कभी कभी केयरलेस हो जाते हैं हम लोग. ओके,
लिसन टू ऑल, सबसे आपका सबका बात सुन लेना, सबका एडवाइस सुन लेना, लेकिन तुम्हारा जो फैसला तुम्हारा होना, जजमेंट इज योर्स। जो तुम्हारा पर्स में जितना पैसा है उतना ही खर्च करना, ओके। ज्यादा खर्च करके अब लेकिन बारोइंग करके नहीं करना। कपड़ा भी ऐसा कपड़ा पहनना जो ज्यादा ये दिखाने के लिए नहीं, दैट यू आर वेरी रिच, हम बहुत धनवान है, पैसा करके कपड़ा। लेकिन कपड़ा जो भी है अच्छा पहनना, कपड़ा से आदमी का पहचान होता है, हमारा कपड़ा बताता है हम कैसा है, ओके। जो ये फ्रांस जा रहा है, जो लड़का जो ये जो रहा है, लेट्रस इज गोइंग टू फ्रांस। फ्रांस में तो इट इज द पेरिस, देर आर सो मेनी फैशंस आर देर। सो उसका साथ साथ मिलकर रहना, लेकिन यू वेयर द गुड क्लोथ, नॉट टू शो। वहां का कल्चर का हिसाब से करना, सोच समझ कर रहना, ओके। क्या पहनना, कैसा बात करना, ये सब बहुत सोच समझ कर करना ये बात। फाइनली ही सेड, अपने आप को सच्चा रहना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस। अपने आप को धोखा नहीं देना, अंदर एक बाहर एक, ऐसा नहीं करना। अपने आप को सच्चा रहना, जो तुम्हारा कॉन्शियस बोलता है, तुम्हारा जो अंदर आत्मा बोलता है, ओके, फॉलो करना। जो भी फादर बोल रहा है, मैं जो भी बोल रहा हूं वो दिन और रात, ओके, पूरा फॉलो करना। किसी आदमी को गलत ना हो सकता है, आदमी को देखने से पहले आपको डिसाइड करना आदमी कैसा है, ओके। फाइनली सेड, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे। So now it is a small introduction I gave about the poem. It is very useful to you. All of you now, please open page number, that is unit 10. All of you open your readers, page number 125. It's very most important thing for you. So the poem, we are going to start directly from the poem. Afterwards, we'll read the summary also. Now, see my blessings with thee. This is the old English. Now it is not there. Thee means you. See, my blessings to you. First thing वो आशीर्वाद दे रहा है, मेरा blessings तुम्हारा पास है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारा पास है। Then and these few precepts, अभी जो मैं बोलने वाला हूँ, these few rules, जो नियम है, जो सलाह है, जो rules of behavior है, I said already, these are the different rules of behavior already I said to you. First thing, character is important. Second, think well before you speak. Don't think carefully before act. Don't cross limits of decency. Know who is the best friend and who is the false one. Avoid fights. Listen to all. Speak less. Take advice from all, but judge yourself. Not to lend or borrow money. Be true to yourself. Use money very carefully. So these are the various advices. Precepts means advices, rules. Precepts. In the memory means keep in your brain, keep in your mind. दिमाग में रखना, ये पूरा जो भी मैं बोल रहा हूं तुम्हारा दिमाग में रखना। सी दो कैरेक्टर, जो कैरेक्टर है दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। आपको कैसा रहना, दूसरों के साथ कैसा बिहेव करना। कैरेक्टर इज नथिंग, इट इज योर ओन बिहेवियर, वेदर यूर ऑनेस्ट और नॉट, वेदर यूर ट्रू और नॉट, किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी से अच्छा सच्चाई, ईमानदारी रहना, ये सब दिस इज द वेरियस कैरेक्टर रूल्स। सो सी द कैरेक्टर, give thy thoughts no tongue, so talk less. See, I said already, so think well before you speak. आपका टंग जो है, आपका जबान जो है, वो खोलने से पहले सोचना है। Thinking is most important before you speak. Nor any appropriation thought is act. So don't accept just like that. Whatever thoughts are coming into the mind, don't act like this. उसके बाद में थोड़ा केयरफुली सोचना। नॉट एनी मतलब अनप्रोपोर्शनेट मीन्स हियर नॉट सूटेबल। सी वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू एक्ट, वॉट एवर यू स्पीक, इट शुड बी हैविंग ए बैलेंस। हियर अनप्रोपोर्शनेट मीन्स यू शुड हैव ए गुड बैलेंस, ओके। अकॉर्डिंगली यू हैव टू एक्ट। सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैं ऑलरेडी बता दिया, थिंक केयरफुली बिफोर एक्टिंग। जो भी आप काम करने से पहले आप सोच समझ कर काम करना। दैट्स कॉल्ड एनी अनप्रोपोर्शन थॉट इज एक्ट. Thoughts and act should have the combination.
बी दो फेमिलियर, अगेन दो मीन्स तुम्हारा, बी दो फेमिलियर, मिलकर सबसे मिलजुल कर रहना, सबका साथ फेमिलियर रहना, जानकारी और परिचित होना, ओके, सबसे का साथ मिलजुल कर रहना। हैस्ट, टू हैस्ट, हैस्ट मीन डोंट बी इन हेस्ट, जल्दीबाजी में नहीं होना कोई भी चीज में, एंड हेस्ट में नहीं करना, कोई चीज जल्दी में नहीं करना। डोंट जस्ट लाइक दैट, डोंट एक्सेप्ट, ओके दोस्त मिल गया, ओके डोंट एक्सेप्ट लाइक दैट, उसके बारे में सोचो वो कैसा है। दो एक्ट, बी दो फेमिलियर बट नो मीन्स बाय वल्गर, वल्गर मीन्स नो मीन्स बाय रूड, ओके, इम्पोलाइट नहीं होना किसी के साथ बिहेवियर में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वल्गारिटी मीन्स रूडनेस, इम्पोलाइट बिहेवियर, किसी का साथ इम्पोलाइट नहीं होना, अच्छा पोलाइट वे में बात करना। दो फ्रेंड दो के ग्रैपल देम, जो आपका अच्छा दोस्त मिल गया तो डोंट लीव देम, होल्ड देम उसको, ओके, उसको ग्रैपल मीन्स टू होल्ड, होल्ड देम टू दाई, अगेन दाई मीन्स यूर सोल, उसका आपका आत्मा का साथ, आपका नजदीक, आपका दिल में रख देना उनको। ग्रिपल देम द सोल, सी दोज फ्रेंड्स दो हैव हैस्ट एंड देयर अडॉप्शन राइट, just like that don't accept anybody, but if you accept somebody, hold them near to your soul with hoops of steel, with hoops means rings, जैसा आप स्टील को जितना मजबूत से पकड़ता है वैसा उनको दोस्त को भी आप पकड़ कर रखना, मतलब उसको छोड़ना नहीं है। जो अच्छा दोस्त मिल गया तो दैट मीन्स यू मस्ट ट्रस्ट हिम, उसका साथ विश्वास करो, ओके, यू शुड हैव द गुड फेथ फॉर हिम, दैट इज द गुड फ्रेंड। ऐसा दोस्त को कभी छोड़ना नहीं है। बट डू नॉट डल द पोम विथ एंटरटेनमेंट, लेकिन कुछ लोग थोड़ा आपको लिए एंटरटेनमेंट फन करने के लिए थोड़ा दोस्त मिल जाता है, उनका साथ बहुत केयरफुल रहना, उनका साथ हाथ नहीं मिलाना। पॉम मीन्स हाथ, उनके साथ कभी हाथ नहीं मिलना। जो आपका साथ एंटरटेन थोड़ा दिन 2 दिन रहने के, उसको आपका पास जब पैसा है और आपको पैसा देख के आ जाता है, बाद में छोड़ के चला जाता है, वैसा आदमी का साथ आप वहीं बहुत केयरफुल रहना। बट ऑफ ईच न्यू हैच अनफ्लेज्ड कॉमरेड, नया नया दोस्त जैसा न्यू हैच्ड मीन्स यू नो क्रिएटेड, मेड, दे विल मेक ए प्लॉट अगेंस्ट यू, ऐसा प्लान बना देंगे तुमको चीट करने के लिए। हैच्ड मीन्स हैच हैज गॉट डिफरेंट मीनिंग। हैच मीन्स आपको जो the female sits on the eggs until they hatch to produce the chickens, that's called actually hatch। वो बच्चों को they will sit on the eggs and the chickens will come out, but here it's a created, so what they will create, of each every friend, new friend, every new friend, those जो created by you, unfledged, they are not proved, they are unfriendly। Comrade means a friend, but they are not proved that they are good friends, so very careful about them। Next, beware of entrance to a quarrel, सोच समझ कर दोस्ताना, ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सावधान रहना, उनसे दूर रहना, सच लोगों से। जो यार बनाने के लिए उसके लिए भी कुछ क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, ऐसा जस्ट लाइक दैट ब्लाइंडली डोंट मेक फ्रेंडशिप विद अदर्स, लेकिन एक बार मिल गया तो उसको पकड़ के रखना, डोंट लीव देम, ओके। देन बिवेयर मीन्स बी केयरफुल, सावधान रहना। ऑफ एंट्रेंस टू इक्वल, कभी फाइट्स में चला नहीं जाना, ओके, कभी झगड़ा में नहीं जाना, ओके, दूर रहना झगड़ा से। बट बीइंग इन B or not though opposed may be beware of D, so okay, if you if try to avoid fights, but in case वो बहुत जरूरी है, just give some fear to the opponent, जो आपका जिसके साथ आप लड़ाई हो रहा है उसको डराना बस, okay, give every man, okay, next thing understood up to here। see, don't go for fights in case वो बहुत जरूरी है, उसको आप उनके डर पैदा होना बस, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, गिव एवरी मैन यूर ईयर, वो आपका सबको आपका कान दे दो। कान देना मतलब काम काट के ऐसा नहीं है, सुन लो, सबका बात सुन लो, बट फ्यू द वॉइस, बट लिसन टू देम, जस्ट लिसन टू देम,
लेकिन फैसला किसको लेना, आपको लेना, सोच समझकर फैसला लेना जो भी है। टेक ईच मैन सेंसर, कोई आपको निंदा करेगा, कोई क्रिटिसाइज करेगा, कोई ब्लेम करेगा, कोई अब्यूज करेगा। सेंसर मीन्स ब्लेम, अब्यूज, गाली देंगे, निंदा करेंगे आपका लिए, सुन लो उसको, वो भी सुन लो, बट रिजर्व द जजमेंट। लेकिन जजमेंट जो करना आपको करना, दूसरों को नहीं करना, दूसरों का बात में नहीं आना। वो बोलेंगे वैसा करो वैसा करो, डोंट डू सच थिंग्स। कॉस्टली द हैबिट द पर्स कैन बाई। सो जितना पैसा आपका पास है उसी पैसा से काम चला लो। जितना आपका पर्स जितना अलाउ कर लेता है उतना कर लो। ज्यादा पैसा इधर उधर लेके फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, कैन बाय, कॉस्टली मीन्स कीमती, कीमती चीज को मत, आपका पर्स अलाउ नहीं करे तो खरीदना नहीं है, बट नॉट एक्सप्रेस इन फैंसी। ओके, don't look like a fancy, making so many ornamental decorative things and all, wearing all these things, and no, don't do like this, don't be fancy। मतलब ऐसा दिखाने के वास्ते, शान के लिए, so you want to show that I'm very great, I'm very rich, ऐसा नहीं करना। rich, so wearing the clothes you must be careful, okay, भटकीला नहीं करना, showy clothes नहीं पहनना। for the apparel oft proclaims the man, even though the dress, simple dress, okay, the dress is going to judge what you are। So for the apparel means dress, oft means often, dress often, proclaims means declares, वो अनाउंस कर लेता है what type of man you are। ड्रेस देखिए तो सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिलता है, अच्छा ड्रेस पहनो। and they in France of the best rank and station। See, in France, it's very rich country, it's having so many fashions and all, so जैसा वो लोग रहता है वैसे रहना, because you should not be an extraordinary दिखाने के वास्ते, because most of the people think that you are the son of a generous chief, your father is very liberal here। Generous means very liberal, okay, and most select and generous chief in that, so you should keep up the respect। Last one, neither a borrower nor a lender be, किसी से पैसा लेना नहीं है, किसी को पैसा देना नहीं है। because why, ये किस लिए देना नहीं है, किस लिए लेना नहीं है, because उधार लेना और उधार देना दोनों नहीं करना। ओके, किस लिए, फॉर लोन often loses both itself and friend, इसलिए क्या है, दोस्त को भी खो जाएंगे और पैसा को भी खो जाएंगे। आपको पैसा दे दिया, वो आपसे पीछे गले में चला जाएंगे, आपका सामने नहीं आएंगे वो बात में, इसलिए वो दोस्त को भी आप खो जाता है, साथ साथ पैसा भी खो जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज अ बैड हैबिट, बोरोइंग द मनी and giving the money। Okay, giving the money means but borrowing means आप किससे पैसा लेना, उससे क्या नुकसान है, सबका आपका सब आपका बारे में, अरे इनको कुछ भी मालूम, कैसा मेंटेन करना मालूम नहीं, हमेशा पैसा मांगता रहता है। यू विल हैव ए वेरी पुअर स्टेटस इन द सोसाइटी, वेरी पुअर फीलिंग। ओके, दैट मीन्स यू डू नॉट नो हाउ टू प्लान योर सेल्फ, हाउ टू यूज द इन ए केयरफुल मैनर। हस्बेंड्री मीन्स इट इज केयरफुल यूज ऑफ मनी। वो हस्बैंड का साथ कोई यूज नहीं है। कुछ इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसा है, लाइक हॉस्पिटैलिटी मीन्स कोई हॉस्पिटल का साथ उसका ताल्लुक नहीं है। हॉस्पिटैलिटी मीन्स द काइंडनेस, द पोलाइट बिहेवियर व्हाट यू शो टू अदर्स। ओके, यू शो हॉस्पिटैलिटी, व्हेन आई कम टू योर हाउस यू शो गुड हॉस्पिटैलिटी। Hospitals means a polite behavior. Here similarly husbandry means it's not related to husband. It's husbandry means use of the money in a careful manner. Okay, सब लोग आपको सोचेंगे इसको कैसा पैसा कैसा खर्च करना मालूम नहीं, कैसा सेव करना। यू विल गेट ए वेरी पुअर फीलिंग इन द सोसाइटी। अबव ऑल, मैं अभी तक बहुत सारी बात बताया, लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दिस प्लीज रिमेंबर, टू train oneself be true to yourself। सच्चाई रहना। ओके, एंड इट मस्ट फॉलो, यू मस्ट फॉलो। दिन रात को ये बात याद रखना, आपका दिन रात को फॉलो करना। दो कैस्ट, यू कैंट, इधर कैंट मीन्स कैंट,
then be false to anyone. In that case, if you follow all these things, you will not be a false man to anybody. कोई भी आपका ऊपर उंगली नहीं दिखाएंगे, ये अच्छा आदमी नहीं है, फॉल्स मैन नहीं है, ऐसा किसी को बोलने का नहीं देना. फेयरवेल, किसी को बोलने का चांस नहीं देना. सो फाइनली टेलिंग फेयरवेल, गुड बाय, माई ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद दे रहा हूं टू यू. दी मीन्स टू यू. सो दिस इज द वेरी important poem for you. I hope you understood the poem. Okay. If you have any doubts later on, I will call you for a Zoom meeting or Google Meet. I will call you. Then I will explain you more if you have any doubts. So I think you can understand. Okay. And once again, I will read the summary also so that you can understand well. What a summary here. See page number, same page. 124 page number, you can see. Just I will read the summary, then I will conclude it, and by giving important questions and all. The present poem is the part of Shakespeare's popular tragedy Hamlet, Act 1, Scene 3. Polonius is the chief counselor of Claudius. Polonius जो है the father, he is the chief advisor of a king. His son, उनका जो बेटा है, is going to leaving the France to join a university. वो पढ़ाई के लिए दूसरा जगह जा रहा है यूनिवर्सिटी में. It is then Polonius offers him blessings and many pieces of advice. बहुत सारी उसको सलाह, उसको नियम जो है, सब रूल्स एंड रेगुलेशन एडवाइस देता है. Polonius shows his desire to be known as a sincere father. Because he is a sincere father, the list of important moral things, ethics, पूरा नीति जो है, but practical wisdom for a man of over 20. देखो 20 साल का जो लड़का है, उसको ये सब बोलेगा तो मे बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू फॉलो. प्रैक्टिकली थोड़ा दिक्कत है, लेकिन फॉलो करना बहुत जरूरी है. शेक्सपियर इज एट बेस्ट इन पैकिंग द पोएम विद विट एंड विजडम. वो बहुत अक्ल क्या होता है वो बहुत इसमें डाल दिया ए पोएम में. इन सच ए कॉम्पैक्ट स्पेस, इन सच ए स्मॉल प्लेस, इन अ स्मॉल पोएम, ही कन्वेस अ लॉट ऑफ कंटेंट, प्रूविंग दैट ब्रेविटी इज रिक्वायर्ड. Polonius advised his son to think well before speaking and to think carefully before acting. He asked him to be friendly with others, सबका साथ मिलजुल कर रहना, but not to cross the limits of decency. हमेशा decency follow करना सबका साथ. And he recommends making friends with others but cautious to distinguish. वो समझ लेना कौन सा अच्छा दोस्त है, कौन सा बुरा दोस्त है. He advised son to avoid fight. हमेशा fights में नहीं जाना. If it is necessary, just give fear to the opponent. Opponent में जो opposite आदमी को fear देना. He suggests that son should listen to all but speak less. He also wants his son to receive advice from all but reserve the opinion to him. His son may wear nice clothes but should not look showy. दिखाने के लिए नहीं, दिखावट के लिए नहीं है. His most famous advice is not to lend or borrow money. Lending leads to loss of money and friends. Borrowing proves that your inability to manage your budget. And to the top it all, among all, Polonius wishes his son to be true to himself. That is to be individualistic.